गुड मॉर्निंग सर। सर कल वाली क्लास का लिंक सेंड कर दो। हाँ मानसी, वो मैंने तुम्हें करना था एक्चुअली ना। कल क्लास में क्या हुआ, मैंने दूसरे लैपटॉप से लगाया तो काफी राइटिंग सी उसमें अच्छी नहीं आई हुई। हाँ, जा तो ऐसे ही करियो, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर तक उस पे सारा समझा दूंगा। तू कॉपी पे नोट कर ले बच्चों से। तो मैं तुझे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक है बच्चे, तू नोट कर लियो, मैं तुम्हें 10 मिनट में सारा समझा दूंगा फोन पे। मुझे फोन कर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। किधर आ गया तू कोई? यस सर। वेरी गुड। सर मैं नोट करके अगर कोई डाउट होगा आपको मैसेज कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। एक्चुअली हमने कल नया टॉपिक कुछ नहीं किया था, वो रूट मीन स्क्वायर करंट की 2 डेरिवेशंस की थी, वही जो दी थी उसके साथ के 1-2 क्वेश्चन किया था बस। बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं बच्चों को ऑनलाइन। मैंने ना कल आपको एक चीज बताई थी, आपको याद हो कि मैंने कल ये बताया था आपको कि अब जो हमने एसी की बात करनी है, पहले आपने 3 सर्किट एलिमेंट किए थे सी आर एल। अब तक आपने 3 सर्किट एलिमेंट किए हैं, कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर। ठीक है, ये 3 सर्किट एलिमेंट्स बच्चे आपने किए होंगे। अब सबसे पहला स्टेप, आपने रजिस्टर को बैटरी से कनेक्ट किया था, आपको याद हो, और आपने करंट और वोल्टेज में रिलेशन निकाला था, V = IR, याद है ना आपको। इसी तरह बच्चे आपने फिर कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया था कैपेसिटेंस के अंदर, तो आपने रिलेशन निकाला था C और V का। क्या रिलेशन था बच्चे, कोई बताएगा? कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी थी? हाँ जी, Q/C। वेरी गुड। इसके बाद आपने इंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया था, वोल्टेज और करंट में रिलेशन निकाला था। इंडक्टर की वोल्टेज थी L/di/dt, है ना। यही थी वोल्टेज और करंट का रिलेशन बच्चे। इसकी वोल्टेज आपने कैलकुलेट की, है ना। इसी तरह अब ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपने ये बैटरी को रिप्लेस कर देना है, बस किसके साथ? ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ। यानी अब हम करेंगे बैटरी को रिप्लेस करके ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ, हम यहाँ पर रजिस्टर लगा देंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ हम यहाँ कैपेसिटर लगा देंगे, हम यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ
इंडक्टर लगा देंगे, राइट बच्चों। जब हम ये 3 लगा देंगे तो इसको बोलते हैं एसी थ्रू रजिस्टर, इसको बोलते हैं एसी थ्रू कैपेसिटर, इसको बोलते हैं एसी थ्रू इंडक्टर। अब बच्चों बात ये है, इसमें हमने रिलेशन निकालना है करंट एंड वोल्टेज का, इसके अंदर भी करंट वोल्टेज का, इसके अंदर भी करंट वोल्टेज का। 3 केस हो गए, एसी थ्रू आर, एसी थ्रू सी, एसी थ्रू एल, ये 3 केस हो गए बच्चों। इसके बाद एसी को आर सी दोनों से कनेक्ट करेंगे, फिर एसी को सी एल दोनों से कनेक्ट करेंगे, फिर एसी को एल आर दोनों से कनेक्ट करेंगे। तो आर सी, सी एल, एल आर, कितने केस हो गए ये? 3। एक एसी को पूरे तीनों से कनेक्ट करेंगे, आर सी एल तीनों से कनेक्ट करेंगे, तो एक केस ये बन गया। टोटल कितनी डेरिवेशन होगी बच्चे? टोटल 7 डेरिवेशन होगी, और ये 7 डेरिवेशन में 100% गारंटी है, 1 डेरिवेशन श्योर फॉर एग्जाम। ठीक है, 100% श्योर है कि 7 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पक्का पेपर में आएगी। और मैं आपको ये बता दूं बच्चों, ये जो 7 डेरिवेशन हैं, सबसे पहले मैं डेरिवेशन करवाऊंगा एसी को आर में से पास करूंगा, फिर एसी को कैपेसिटर में से, फिर एसी को इंडक्टर में से, फिर इनके कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये तीनों समझ आ गए ना, ये तीनों, आज हमारा काम ये तीनों का है, तीनों हो जाए तो हमारा बेस्ट होगा और आज का काम हमारा खत्म हो जाएगा। अगर ये तीनों आ गए तो बच्चों अगले 4 केस आप खुद करोगे, खुद कर सकते हो अगर ये पहले 3 आ गए। पहले तो मुझे बताओ, मैंने आपको एक काम दिया था, होमवर्क दिया था कि आपने एसी थ्रू आर एल सी पढ़ना है। किसी ने पढ़ा? कॉपी से, बुक से रीड किया किसी ने? कोई? यस सर। यस सर, थोड़ा बहुत ही किया था। किसने बच्चे? शुभलीन? यस सर। यस सर। अच्छा, आपने पढ़ा था, समझ आया कुछ? हाँ बच्चों? नहीं, इतना तो नहीं आया। कोई बात नहीं। कभी भी ना आप, अगर मतलब हम कहते हैं ना भी बच्चे इंटेलिजेंट है या ये है, आप एडवांस चला करो टीचर से हमेशा। ये आपके लिए मतलब बहुत अच्छी टिप है कि जो टीचर ने करवाना है ना उससे एडवांस चलो। घर पे थोड़ा बहुत पढ़ लो, ऐसे नहीं है पूरी डिटेल पढ़ लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, उस चीज के बारे में पता हो बस। अगर आपको पता हो ना तो क्लास में इंटरेस्ट आपका बहुत अच्छा बनेगा, आपको लगेगा कि मजा आ गया पढ़ते। कोई भी सब्जेक्ट हो, टीचर से एडवांस चला करो, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, ज्यादा ना पढ़ा करो, थोड़ा बहुत हिंट ले लिया करो, है ना, नेट पे पढ़ लिया करो, बुक पे पढ़ लिया करो। आजकल तो सोर्सेज जो स्टडी के हैं बहुत ज्यादा हैं, उससे क्या होता है क्लास में इंटरेस्ट बना रहता है। आपको भी पता लग जाएगा मुझे इस चीज में दिक्कत आ रही थी, तो वो आप साथ के साथ उस चीज को ध्यान से सुनोगे, अच्छा ये चीज ऐसे है। ठीक है बच्चों, तो विल स्टार्ट फ्रॉम एसी थ्रू इंडक्टर रजिस्टर। फर्स्ट डेरिवेशन है बच्चों हमारी, राइट डाउन एसी वोल्टेज थ्रू रजिस्टर। चाहे आप वोल्टेज को पास कर दो बच्चों, चाहे आप करंट को पास कर दो, दोनों में से एक को पास करना है। वोल्टेज को पास करोगे तो करंट का रिलेशन आ जाएगा, करंट हमें आउटपुट में मिल जाएगा। करंट को पास करोगे तो वोल्टेज, हमने करंट और वोल्टेज का रिलेशन निकालना होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है, एक रजिस्टर है, यहाँ पर आर रजिस्टर है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ। एक मिनट बच्चों, मैंने रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। चाहे आप वोल्टेज दे दो, चाहे आप करंट दे दो। बच्चों वोल्टेज की इक्वेशन आपको पता है ना, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी होती है, और मैं इसको वोल्टेज को V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ। इसमें किसी ने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब वोल्टेज ही होता है। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, अगर मैं इसकी बात करूं इसके अंदर, तो मुझे आप ये बताओ, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई की बच्चों, कितनी? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने यहाँ पर वोल्टेज दे दी सर्किट में। जब वोल्टेज दी, ये V नॉट क्या होता था बताओगे मुझे?
यस, ये क्या होता था? पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज। आपको एक एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए। ये V क्या होता है? एनी स्टूडेंट? इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, मुझे वोल्टेज से करंट बनाना है। इस वोल्टेज से बच्चों मैंने करंट बनाना है। मुझे करंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नो वोल्टेज का करंट के साथ रिलेशन क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? IR। वोल्टेज की वैल्यू बच्चों कितनी दी हुई है मुझे? V0 sin ओमेगा t I इंटू R। तो I बच्चों कितना आ गया? V0 बाय R sin ओमेगा t। ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? करंट। तो ये करंट की इक्वेशन आ गई। अब ये मुझे वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है बच्चों, ये मुझे करंट की इक्वेशन गिवन है। दोनों में फर्क क्या है बताएगा कोई मुझे? दोनों में फर्क है कुछ? इसमें भी साइन ओमेगा टी है, इसके अंदर भी बच्चों साइन ओमेगा टी है। अगर आप ध्यान से देखो दोनों के अंदर यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर भी करंट में भी क्या है, वोल्टेज में भी क्या है, साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है? दोनों में साइन ओमेगा टी आने का मतलब क्या है? फेजर रिप्रेजेंटेशन। कल मैंने आपको एक फेजर रिप्रेजेंटेशन बताई थी ना? यस हाँ जी यस बच्चों। अब दोनों का फेज सेम है। फेज सेम का मतलब बच्चे पता क्या होता है? फेज सेम का मतलब होता है कि जिस तरफ करंट है उस तरफ ही वोल्टेज है। दोबारा फिर समझो, फेज सेम होने का मतलब क्या होता है? जिस तरफ बच्चों करंट है उस तरफ ही वोल्टेज है। यानी कहने का मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन होंगी। अभी इसको लिखना मत, पहले समझ लो। दो रिप्रेजेंटेशन है, एक होगी बच्चे ग्राफिकल। यहां तक आपने लिख लिया इतना? यस इसको लिख लो, फिर मैं आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ, कंपैरिजन करके समझाता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। दोनों का कंपैरिजन करके आपको बनानी सिखाऊंगा भी कैसे बनानी है, इसका बेसिक क्या है फेजर रिप्रेजेंटेशन। फिर आप जैसे मर्जी बना लोगे इसको। एक तो बड़ा आसान तरीके से समझना होता है जिसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। एक बार मेहनत करके समझ लोगे फिर आप कभी भूलोगे नहीं इस चीज को। तो मैं वही चीज करवा रहा हूँ, मैं आपको 5-10 मिनट फेजर पर लगा रहा हूँ, तो अगली फेजर आप बनाया करोगे। रब कर दो बच्चों? यस ओके। एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक यहां लिख रहा हूं मैं फेजर रिप्रेजेंटेशन। फेजर रिप्रेजेंटेशन का जनरली मतलब होता है सर्कल पर किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक होती है फेजर रिप्रेजेंटेशन और एक होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों अगर मैं बात करूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, हमारे पास पहले तो करंट और वोल्टेज की इक्वेशन लिख लो। वोल्टेज की इक्वेशन थी V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन थी I नॉट साइन ओमेगा टी। यही थी दोनों इक्वेशंस बच्चों, है ना? अब मैं यहाँ वोल्टेज और करंट दोनों ही दिखा रहा हूं। इस तरफ बच्चों है मेरा टाइम। अगर मैंने करंट की कर्व बनानी है तो मुझे बताओगे करंट कैसे बनाएंगे बच्चों? साइनसॉइडल कर्व। तो बच्चों अगर मैंने करंट बनाना है तो ऐसे कर्व बनाएंगे ना बच्चों। ये कर्व कौन सी बनेगी मेरी? करंट की। करंट की कर्व। जितनी मर्जी आगे इसको लेकर जा सकते हो। और इस वैल्यू को बच्चे क्या बोल देते हैं? आई नॉट। आई नॉट। इसी तरह इस वाली वैल्यू को बच्चे क्या बोल देते हैं? माइनस आई नॉट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर।
अब बच्चे ये करंट की कर्व थी, अब मैंने वोल्टेज की कर्व भी बनानी है, तो मैंने बनानी सिखाई थी कल। वोल्टेज की कर्व कैसे बनाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। ये याद है ना आपको क्यों बनाई थी मैंने? किसी को इसमें डाउट है ये क्यों बनाई है मैंने ज्यादा? यस बच्चों पूछा करो। नो सर। मानसी ने कल क्लास नहीं लगाई थी, तो मानसी बच्चे पता लग गया कि नहीं ये मैंने बी नॉट ज्यादा क्यों बनाई है? हेलो मानसी, यस सर। पता लग गया बच्चे कैसे बनाई है? सर एक बार ही बता दो। हाँ अगर पूछा कर, आई नॉट किसके इक्वल था? वी नॉट बाय आर, है ना? इसमें मुझे ये बताओ कौन सा बड़ा होगा, आई नॉट या वी नॉट? वी नॉट। वेरी गुड, दैट्स व्हाई वी ड्रॉ हियर वी नॉट मोर देन आई नॉट। ठीक है, अब बच्चों इसी को मैंने सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन देनी है, इसी चीज को मैंने सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन देनी है। जो मैंने यहाँ बनाई है इसको मैंने सर्कल पर रिप्रेजेंट करना है। तो सर्कल पर अगर मुझे बच्चे ये रिप्रेजेंट करना है तो देखो कैसे करेंगे। ये ओमेगा टी है ना, तो इस तरफ यहाँ पर आप ओमेगा टी ही लिख लो। अब मुझे ये देखो, यहाँ पर ओमेगा टी का मतलब बच्चे टाइम ही होता है, पता है ना आपको? ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 2 पाई टी इनटू टाइम टी, है ना? ये होता है पूरे साइकिल का टाइम, ये होता है किसी इंस्टेंट का टाइम। तो ये पूरा टाइम ही है, ये हमारे पास ये इधर को टाइम ही है। अब मुझे ये देखो यहाँ पर मैंने इसको सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन देनी है, वो देखो कैसे देंगे हम। जो मैंने कल फेजर रिप्रेजेंटेशन आपको समझाया था वही मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ। आज मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ पहले। अब बच्चों किसी भी टाइम पर बात करो, किसी भी जर्नल टाइम पर, मैं जर्नल टाइम बात कर रहा हूँ, इस वाले टाइम पर बात कर रहा हूँ। ये मेरा है ओमेगा T1। ओमेगा तो बच्चों कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, अकेला ये टाइम चेंज होता है, राइट? ये टाइम हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। यहां पर करंट की वैल्यू बच्चे ये होगी, यस। इस टाइम पर करंट की वैल्यू बच्चों यही होगी, और वोल्टेज की वैल्यू बच्चों क्या होगी? ये वाली होगी, बोलो। यस सर। तो इस टाइम पर करंट की वैल्यू ओमेगा T1 पर करंट की वैल्यू ये है, वोल्टेज की वैल्यू ये है। ये आई नॉट और वी नॉट नहीं है, ये कुछ और है। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर आपने इसको ओरिजिन मानना है। जैसे ये यहां से ओरिजिन है, इसको आपने यहां से ओरिजिन मानना है, और यहां से ओरिजिन मान के इसको आपने रेफरेंस मान लेना। इस लाइन को आपने रेफरेंस मान लिया, इस लाइन को स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया, राइट? अब इस लाइन को रेफरेंस मानने के बाद ये ओमेगा T1 जो करंट वाली वैल्यू है, इसको आपने ड्रॉ कर देना है ऐसे। ये आपका आ गया, इसको बोलते हैं बच्चे, एरो ड्रॉ कर लेना है, इसको बोलते हैं ओमेगा T1। ठीक है बच्चों, ये किसकी वैल्यू है बच्चों? ये करंट की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब मैंने वोल्टेज ड्रॉ करनी है, तो वोल्टेज के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा? वोल्टेज की वैल्यू ये है ना? अगर वोल्टेज की वैल्यू है तो यहीं से वोल्टेज के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये मेरी वोल्टेज की वैल्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया? फेजर रिप्रेजेंटेशन किसी को समझ आया कि नहीं आया? सर रिपीट कर दो फेजर। यस सर। आगे देखो, और देखो इसके बाद इसी को मैं आपको बताता हूँ और कैसे करना है आपने इसको। जैसे मैं इस टाइम पर मानता हूं ओमेगा T2, इस टाइम पर करंट क्या है मेरा? ये है बच्चों, यस। वोल्टेज मेरी ये है बच्चों, बोलो। ओमेगा T2 पर करंट मेरा ये है, वोल्टेज मेरा ये है कि नहीं? तो मैं बच्चों इस चीज को ड्रॉ करना चाहता हूं यहां पर। अब आप ध्यान से देखो, ये कब आ रहा है? ये कब आ रहा है? ये कब आ रहा है? जब ये मैक्सिमम के बाद आ रहा है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। इसको बोलते हैं जीरो
इसको बोलते हैं मैक्सिमम, यानी ये 90 वाला एंगल हो गया एक तरह का। मैक्सिमम के बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है, यानी यहां पर आएगा, यहां पर आएगा तो आप इसको लाइन खींच लो तो ये लगभग यहां तक आएगा, ये वोल्टेज यहां तक आएगी। तो आप लाइन बना दो एरो, एक ये करंट की आ गई, यस सर। और ये एक आ गई इसी इसी फेस में ये आ गई वोल्टेज। किसी भी टाइम पर, मान लो मैं इस टाइम पर बना रहा हूं बच्चे, ये मेरा ओमेगा T3 है, अपने आप बनाकर देखो, ओमेगा T3, इस पे बनाकर देखना ओमेगा T3 पर। किरत बच्चे बनाओ जल्दी, सभी बनाओ, ट्राई करो। इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं एक बार, फिर आपकी कोई इसमें डाउट ही नहीं होगी। हाँ बच्चों, बनाया किसी ने ओमेगा T3 पर? ओमेगा T3 कहां पर बनेगा मुझे ये बताओ। ये देखो 0 मैक्सिमम 0, ये 0 हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, फिर ये 0 हो गया, इसके बाद ये कहां पर जाएगा बच्चे? यहां पर जाएगा नीचे को, और वोल्टेज इधर को जाएगा। बस दोनों में फेज दोनों का सेम है, करंट और वोल्टेज। ये टोटल एंगल आपने देखना है इतना, इसको बोलते हैं ओमेगा T। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। इसी तरह किसी भी टाइम पर, इस टाइम पर भी बना सकते हो आप दोनों वैल्यूज, इस टाइम पर भी बना सकते हो, किसी भी टाइम पर बना सकते हो। यस सर। अब आपको इतना डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको किसी भी टाइम का मतलब ये है, जैसे मैंने ये वाला बनाया, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे बनाऊंगा, V और I दोनों की फेजर डायग्राम ये है, ये फेजर डायग्राम बोल देते हैं इसको। ये मैंने काफी डिटेल में बनाया है, ये कैसे बनी है, और ये मैंने सिंपल बता दिया। आप कहीं पर भी लाइन लगा दो, अगर मैंने इस तरफ V लगाई तो मेरा I भी किस तरफ होगा? इस तरफ होगा ना, ये V होगा, ये I होगा, बस ज्यादा वाला V, कम वाला I। अगर मैंने इस तरफ V लगाई तो I किस तरफ होगा बच्चे? इसी तरफ। इसी तरफ, और छोटा। अगर इस तरफ मैंने बच्चे I लगाई तो V किधर होगा? इसी तरफ, बड़ा नीचे पर। पता है ना, भी किसी भी टाइम पर आप यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, किसी भी टाइम पर बना दो। यस सर। बुक में बच्चे, किसी बुक में आपको ये दिया होगा बना हुआ, किसी बुक में आपको ये दिया होगा, किसी बुक में आपको ये दिया होगा, किसी बुक में आपको ये दिया होगा। आवर मेन कंसर्न इज दिस कि ये करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, दोनों एक ही रास्ते पे है, ठीक है? जिधर करंट उधर ही वोल्टेज, दोनों में कुछ भी आगे पीछे नहीं है, यानी दोनों इकट्ठे भागना। यहाँ पर 2% है करंट और वोल्टेज, दोनों इकट्ठे ही भागना स्टार्ट कर रहे हैं और इकट्ठे ही भागी जा रहे हैं। दैट्स इट दोस्तों, क्लियर है? सेम स्पीड से इकट्ठे भागी जा रहे हैं बस। बच्चों समझ आया कि नहीं फेजर? यस सर। ये तो ग्राफिकल तो आपने सारी बनानी है, फेजर आपने ये बनाना चाहते हो ये बना लो, कोई भी सभी में से एक बना लो, चाहे पहली वाली बना लो, चाहे दूसरी वाली बना लो, चाहे तीसरी वाली बना लो, चाहे इनमें से कोई बना लो। एक आर्टिकल हमारा हो गया बच्चों। बस आप ये रिजल्ट लिख लो, ये कंक्लूजन होता है रिजल्ट। बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। बस ये चीज याद कर लो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट रिजल्ट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो अगली डेरिवेशन करें। यस सर। चलो बच्चों, सेकंड डेरिवेशन, रिजल्ट याद कर लो बस सारे साथ। ये रिजल्ट है, मैं ये रिजल्ट पूछूंगा बस। एसी वोल्टेज, ये दूसरी नंबर है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर।
3 करने हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर। ये मैं दूसरा करवा रहा हूँ आपको, इंडक्टर। अब बच्चों मैंने यहाँ इंडक्टर लगा दिया और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एसी वोल्टेज लगा। वोल्टेज का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब बच्चों वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, इंडक्टर की वोल्टेज कितनी होती है, V इज इक्वल टू L di अपॉन dt। यस बच्चों, V की वैल्यू कितनी होती है, साइन ओमेगा टी, L di अपॉन dt। अब बच्चों इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, di बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, V नॉट बाय L साइन ओमेगा टी dt। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन लूंगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू आ जाएगी I V नॉट बाय L साइन ओमेगा टी। बच्चों यहाँ तक क्लियर है, मुझे वोल्टेज गिवन थी, मैंने करंट कैलकुलेट करना है, वो करंट की वैल्यू आ गई है यहाँ, I इज इक्वल टू V नॉट बाय L साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन बताओ क्या होती है बच्चों, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो ये बन जाएगा हमारा I इज इक्वल टू V नॉट बाय L ओमेगा माइनस एज इट इज कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक देखना बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ तक देखो किसी को नो सर। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, नो सर। ओके। अब बच्चों इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ पर कांस्टेंट c होता है, वो c की वैल्यू 0 मान ली तो हम ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है ना, इंटीग्रेशन हटाने के बाद कांस्टेंट c लगाते हैं, वो आपको पता है, वैसे आपको जरूरत नहीं है उसके लिए। हाँ बच्चों इसके बाद देखो, ये I, ये वोल्टेज, ये कॉस ओमेगा टी, वोल्टेज अपॉन L ओमेगा, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस XL, वेयर XL is equal to omega L, इसको बोलते हैं कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब बच्चों होता है इंडक्टर की रेजिस्टेंस। यस बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस इंडक्टर की रेजिस्टेंस। समझ आया? हेलो, Yes, sir. ये बच्चों इंडक्टर की रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, तुम्हें पता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? ये वोल्टेज है, Current. oh very good, it is current I know minus as it is cos omega t as it is। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब बच्चों ये देखो, ये माइनस को मैंने एडजस्ट करना है, कॉस को एडजस्ट करना है, मैंने साइन की फॉर्म में लिखना है। तुम्हें पता है साइन और कॉस का रिलेशन क्या होता है? ये अगर आपको नहीं पता तो आप इस चीज को लर्न कर लो। साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इस चीज को साइड पे लिख लो अगर आपको ये चीज याद नहीं है। आई नॉट एज इट इज, ये कॉस थीटा की जगह, माइनस कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों साइन थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी माइनस। ये देखो आपको क्लियर हो गया कि नहीं? इससे ये स्टेप कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये कैसे बना। सामने मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ, मैथमेटिकल फॉर्मूला। बताओ अगर किसी को कोई इसमें दिक्कत है। बोलो बच्चों। नो सर। ओके,
अब ये बच्चे वोल्टेज थी, ये मेरा करंट है, दोनों में फर्क क्या है? इसको नोट कर लो जल्दी से और देखो ध्यान से दोनों में फर्क क्या है। इस एंगल में देखा करो, बस एंगल में फर्क क्या है। रब कर दूं बच्चों इसको? यस सर। रब कर रहा हूं मैं बच्चों। आपको पता लग गया वोल्टेज का फॉर्मूला ये था और करंट का फॉर्मूला ये था। ये दो फॉर्मूले थे बच्चों। इन दोनों से आपको क्या पता चल रहा है? मीन। ये रिजल्ट है इसका। करंट लैग्स बाय पाई बाय 2। इसका मतलब ये है करंट जो है वो वोल्टेज से कितना पीछे है बच्चों? माइनस है ना, ओमेगा टी के अंदर माइनस हो गया, तो मींस करंट लैग्स बाय पाई बाय 2 और वोल्टेज लीड्स बाय पाई बाय 2। करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे है जब वोल्टेज पाई बाय 2 करंट से आगे है। इसको आप ऐसे कह सकते हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ओके बच्चों, अब इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बतानी है। इसकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले तो यहाँ फेजर रिप्रेजेंटेशन होगी और यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक जगह फेजर और एक जगह ग्राफिकल। बच्चे अगर मैं बात करूं फेज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई बता सकता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे वोल्टेज और करंट? हाँ जी बच्चों, आप ये देखो, पहले तो वोल्टेज की कर्व बना दो। वोल्टेज की कर्व में साइन ओमेगा टी को बनाना ही आता है आपको सभी को। कैसे बनाते हैं वोल्टेज की कर्व? हाँ जी बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत है वोल्टेज की कर्व में? नो सर। कोई बता सकता है करंट की कर्व कैसे बनाएंगे? अगर वोल्टेज की कर्व ऐसे बनेगी तो करंट की कर्व कैसे बनाएंगे? करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे है बच्चे। पीछे का मतलब क्या है? यहां से वोल्टेज स्टार्ट हो गई और यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम हो गई। जब वोल्टेज मैक्सिमम हुई तब करंट ने चलना स्टार्ट किया। तब करंट ने बच्चों चलना स्टार्ट किया जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गई, क्योंकि वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे है। इसका मतलब ये है कि करंट अब स्टार्ट होगा जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी। तो करंट का ग्राफ बच्चों यहां से स्टार्ट होगा। जब ये वोल्टेज 0 होगी तो करंट मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद जब करंट मैक्सिमम हो गया तो वोल्टेज जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट 0 हो गया। जब वोल्टेज 0 होगी तो करंट मैक्सिमम हो गया। ऐसे चलेगा ये ग्राफ। अगर आपको ये ग्राफ क्लियर है तो आप मुझे बताओ कि समझ आ गया। ये ग्राफ समझ आया बच्चों के नहीं? यस सर। कि वोल्टेज जब 90 पे पहुंच की मैक्सिमम होगी तो करंट ने चलना स्टार्ट किया, क्योंकि करंट वोल्टेज से 5/2 पीछे है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो इमेजिनरी, दिस यू कैन ड्रॉ लाइन कि जब करंट वोल्टेज 0 पे है तो करंट नेगेटिव है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 है, जब वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम है। तो मतलब ऐसे चलेगा। अगर मैंने इसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन बनानी है तो कोई बता सकता है फेजर रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे बनाएंगे? किसी भी टाइम पर बनाकर देखें,
लेट अस सपोज अगर मैं ओमेगा t1 टाइम पर बनाकर देख रहा हूं बच्चों, इस टाइम पर मुझे ये बताओ करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू ये है बच्चे, Yes, sir. और करंट की वैल्यू बच्चे ये है। Yes, sir. अगर करंट बनाना है तो मुझे कहां बनाना पड़ेगा? यस, टाइम t1 पर है। वोल्टेज अगर मैं यहां पर बना रहा हूं बच्चे, ये मेरी वोल्टेज बन गई यहां पर, तो करंट मेरा कहां बनेगा? इसी टाइम पर यहां पर इस साइड बनेगा। ये मेरा करंट बन गया। दोनों में कितने का डिफरेंस है? π/2 का। एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे जाते हैं तो मैंने कल बताया था आपको, अगर ऐसे जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, राइट, इंक्रीजिंग में है। वही बात है कि वोल्टेज हमें ज्यादा चाहिए तो वोल्टेज हमेशा करंट से आगे जाएगा। तो ये मैंने फेजर रिप्रेजेंटेशन बना दी। इसके अलावा आप और कभी भी कहीं पर भी बना सकते हो, लाइक जर्नल आप ऐसे भी बना सकते हो। ये तो मैंने आपको एक बता दी। इसके बाद आप ऐसे भी बना सकते हो बच्चों। अगर मैं कह दूं मैंने करंट इस तरफ ड्रॉ किया है तो वेयर आई कैन ड्रॉ वोल्टेज, इसके परपेंडिकुलर कहीं परपेंडिकुलर करेंगे, लेफ्ट या राइट? मुझे ये बताओ क्लॉकवाइज एंगल बढ़ता है या एंटी क्लॉकवाइज? ये कल बताया था। एंटी क्लॉकवाइज एंगल तो बढ़ता फिर है। मैं ऑब्वियसली कहां ड्रॉ करूंगा? लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। अगर बच्चे मैं कह दूं मैंने वोल्टेज इस तरफ ड्रॉ किया है तो मुझे बताओ कि करंट मैं किधर और कैसे ड्रॉ करूंगा? राइट साइड पे। बच्चे करंट पीछे है वोल्टेज से 90, सर आगे लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड। करंट वोल्टेज से π/2 पीछे। अगर आप ये राइट में ड्रॉ करेंगे तो वो आगे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। आप देखो, है ना, हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है। अगर मैं बच्चे इस तरफ वोल्टेज ड्रॉ करूंगा तो मुझे बताओगे करंट कहां ड्रॉ करेंगे? बोलो। एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है, क्लॉकवाइज कम होता है। करंट कम हो रहा है या आगे है या पीछे है? नीचे आएगा। ओह वेरी गुड, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है, एंटी क्लॉकवाइज देखो वोल्टेज आ गया करंट से। ओके बच्चों, क्लियर है? यस सर। फेजर रिप्रेजेंटेशन आपको क्रैम तो नहीं करना पड़ा। बच्चे क्रैम कर लेते हैं, बस ये यहाँ बनाया तो ये यहाँ पर बनाना है, उनको यही याद होती है। उनको ये नहीं याद कि ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, किसी भी टाइम पर कैसे भी बन सकती है। नोट कर लो फटाफट, रब कर दूं बच्चों? यस सर। इसमें ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मेरा एनालिसिस है सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई पंजाब बोर्ड के। तो जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक दो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है, तुम्हें पता है बच्चों एक्सएल किसके इक्वल था? ओमेगा एल। ओमेगा कितना होता था? 2π/t। टाइम पीरियड को मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूँ क्या नहीं? तो एक्सएल कितना आ गया बच्चों? 2πfl। क्लियर है? यस सर। अब इसके अंदर आपको सीबीएसई के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे मैं वो करवा रहा हूँ। एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बताओ कैसा बनेगा? कोई बता सकता है? एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। बोलने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये पहला क्वेश्चन था जो सीबीएसई ने पूछा था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा सीबीएसई ने? दूसरा पूछ लिया, एक इंडक्टर को मैंने बल्ब के साथ लगा दिया है, ठीक है। जब इंडक्टर को बल्ब के साथ लगा दिया तो अगर हमने एल इंक्रीज किया, हमने क्या इंक्रीज किया? एल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अगर एल इंक्रीज करेंगे तो बच्चे क्या इंक्रीज होगा? एक्सएल, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। बोलो। अगर एक्सएल बच्चों रेजिस्टेंस थी, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट क्या हो जाएगा?
बोलो डिक्रीज। कहता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ाने से इंडक्टेंस रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी, करंट क्या हो जाएगा कम। अगर करंट कम हो गया सर्किट में तो ये बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी या कम होएगी? यस बच्चों। सर रिपीट करना, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूं क्वेश्चन सीबीएसई ने जो पूछा था, एल बढ़ा दिया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ा दिया, तो एल बढ़ाने से इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट क्या होगा बच्चों? करंट क्या होगा? कम होगा ना। डिक्रीज हो जाएगा। करंट कम होने से ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब क्या होगी? डिक्रीज। अब डिक्रीज। किसी भी टाइम पर ये कट सकती है, आप जल्दी जल्दी नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड क्वेश्चन है फॉर डीसी। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0, एक्सएल 0। ये मैं कल ही करवा पाऊंगा मुझे लगता है। एक्सएल 0 का मतलब करंट मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम का मतलब ये डीसी को ब्लॉक नहीं करती,